सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हुजूर ने मुझे बताया अली जिसको चिट्ठी देंगे वही पुलसरात से सही सलामत गुजरेगा। देखो हुजूर ने तो सब बयान कर दिया, खोल खोल के बयान कर दिया। चिट्ठी जिसको अली देंगे, जिसको अली चिट्ठी देंगे वो पुलसरात से गुजरेगा। अली पाक ने भी मुस्कुरा दिया। कहा मेरे भाई अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? कहा तुमसे कहा कि जिसको अली चिट्ठी देंगे वो गुजरेगा सही सलामत, और मुझसे कहा जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखे उसको चिट्ठी मत देना। ये है हुसैन पाक के बाबा, और क्या उनकी शान बयान हो। कोई कहता है मुझे गुंबद खजरा देखने के बाद मौत आए, कोई कहता है पीर का रोजा देखने के बाद मौत आए, लेकिन अल्लाह के रसूल जब अली पाक को भेजते हैं जंग में तो दुआ करते अल्लाह जब तक मैं अली को ना देखूं, जब तक मैं अली को ना देखूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से ना उठाना। चेहरे अली में रखा क्या था जो रसूल इतनी मोहब्बत करते थे? चेहरे अली में रखा क्या था जो हुजूर इतनी मोहब्बत कर दुआ कर रहे अल्लाह उस वक्त तक तो मुझे दुनिया से न उठाना। ये हदीस में कहां से पढ़ रहा हूं? मतलउल कमरैन से, तुज़के मुर्तज़वी से पढ़ रहा हूं। तुज़के मुर्तज़वी लिखी हुई है मौलाना हसन बरेलवी की, मतलउल कमरैन लिखी हुई है इमाम अहले सुन्नत की, और भी किताबों में है, लेकिन सुन्नियों के लिए दो हवाले काफी है। उस वक्त तक न उठाना जब तक मैं अली को न देख लूं। और फिर मेरे आका फरमाते अली तू वो है कि जन्नत और जहन्नम को क़यामत के दिन तू तकसीम करेगा। जन्नत और जहन्नम अंता क़सीमे जन्नत और जहन्नम, अली तू जन्नत और जहन्नम को बांटेगा, तू तकसीम करेगा। इसलिए जहन्नम कहेगी अली जो तुझसे मोहब्बत करता है वे जन्नत वाले हैं, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है उसे मेरे हवाले कर दिया जाए, तो जहन्नम के हवाले हो जाएंगे वो लोग। ये बाबा है हुसैन पाक, माँ ऐसी बाबा ऐसे। और फिर किसी का निकाह मस्जिद में, किसी का निकाह शादी हॉल में, किसी का निकाह कहीं, किसी का हसनैन के बाबा का निकाह होता है, अम्मी का निकाह होता है आसमानों पर। और उसमें क्या होता है बताओ? चूंकि जमीन पे निकाह हुआ तो 450 मिसकाल चांदी पर हुआ, महल था वो, जिसको हमने अंदाजा किया, गलती भी हो सकती है, हमसे इंसान है, तो वो 150 तोला चांदी होती है। 450 मिसकाल एक अंदाजे के मुताबिक 150 तोला चांदी पर, क्योंकि ये दुनिया यहाँ सिक्के चांदी सोना ये चलता है, आसमानों पर कौन सा सिक्का और क्या है। तो जो निकाह हुआ ना ये अली और फातिमा तो ज़हरा का जो निकाह हुआ, वहाँ क्या हुआ इसको भी इब्ने हजर मक्की बयान कर रहे हैं। इब्ने हजर कोई मामूली आदमी नहीं, उलमा से पूछे इब्ने हजर कौन है। हाँ, इब्ने हजर बयान कर रहे हैं कि जब जिब्रील का हुजूर आसमानों पे निकाह हो गया अली और फातिमा का, आप जमीन पे करें, तो सरकार ने फरमाया जिब्रील वो निकाह हुआ तो जरा वहां हुआ क्या, जरा मुझे बताओ तो क्या हुआ निकाह? कहा हुजूर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। क्या वारे न्यारे हैं अहले बैत के बने। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जिब्रील जाओ और जन्नत में जो दरख्त तूबा है, क्या नाम है? तूबा, तूबा को हिलाओ। तो मैंने अली और फातिमा की शादी की खुशी में उसको हिलाना शुरू किया। जब हिलाता था तो उससे पत्ते गिरते थे, और कितने पत्ते गिरे? कयामत तक जितने अहले बैत के मुहिब है उतने पत्ते गिरे, और हर पत्ते पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब कयामत कायम होगी तो वो पत्ता उसके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जाओ। मोहब्बत अहले बैत का सिला ये है। सैयदा फातिमा व अली मुर्तजा के निकाह पे इनाम ये है। अब दोनों की शादी होती है। हुजूर ने फरमाया जब तक मैं घर ना आऊं तुम लोग एक दूसरे से बात ना करना। जब तक मैं घर ना आऊं तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करना। सरकार घर आए, ये भी बड़ी बात है। सैयदुल आलमीन की शहजादी की शादी हुई,
और हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ नई चादर भी नहीं थी कि अपनी शहजादी को उड़ा सके। पेवंदों वाली चादर अपनी शहजादी को उड़ाया और रुखसत किया। उम्मे ऐमन फरमाती है उस शादी में मैं अव्वल ताखिर शरीक थी। तो फातिमतुज़ ज़हरा के घर में जो उनको घर दिया गया था, चारपाई भी नहीं थी, बिस्तर भी नहीं था। तो हम लोगों ने रेत को एक जगह इकट्ठा किया और रेत से बिस्तर बनाया और उस पर एक चादर बिछा दी। बस वही बिस्तर था सैयदा फातिमा का। ये भी बड़ी बात है, कौनैन के मालिक के घर की शहजादी की शादी शान से। फिर हुजूर तशरीफ लाए, कटोरा मंगवाया, पानी लिया, उसमें कुल्ली की, दोनों को छींटे दिए और कहा, फातिमा मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा निकाह किया है। अल्लाह तुम दोनों में मोहब्बत दे और अल्लाह तुमसे पाकीज़ा कसीर औलाद पैदा करे। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर की दुआ रद्द कैसे हो सकती थी। हुजूर ने पाकीज़ा और कसीर औलाद की दुआ की, इसलिए अल्लाह ने उनको पाकीज़ा औलाद भी दी और कसीर भी दी। इतनी कसीर हुई कि रूबे जमीन का कोई शहर ऐसा नहीं जहां अली और फातिमा की औलाद मौजूद ना। जमाने ने कितनी कोशिशें की खत्म करने की, करबला से तो सबको खत्म किया, करबला से सबको खत्म किया, एक बीमार बचा। अगर पता नहीं है टिमटिमाता हुआ चिराग कब गुल हो जाएगा, एक बीमार बचा। अल्लाह ने उनसे इतने पैदा फरमाए और यजीद 15 के 15 छोड़ के गया, एक भी नहीं चला, सब खत्म हो गए। देखो तो सही, देखो तो सही, अंदाजा तो करो। फिर क्या हुआ, अब अली मुर्तज़ा और फातिमतुज़ ज़हरा के घर औलाद पैदा होने की बारी आई। बस अब इससे बात खत्म करता हूँ। ये तो मेरी मजबूरी है, मैं बहुत हया के पर्दे में इसको बयान करूँगा। अल्लाह से तौफीक चाहता हूँ, दुआ करता हूँ। बड़ा नाजुक मोड़ आ गया है, अब मैं इस पर सही तौर पे गुफ्तगू कर सकूँ। साइंस भी कहती है, हकीम भी कहते हैं और तजुर्बात भी कहते हैं कि औरतें उसी वक्त माँ बन सकती है जब वो बालिग हो जाए। नाबालिग औरत कभी माँ नहीं बन सकती। इतनी बात समझ में आ गई। बालिग कब होती हैं ये आपको पता है, उसकी निशानी क्या है आपको मालूम है, उसका कोई तस्करा नहीं करता। लेकिन बालिग औरतें हर महीना जिस रास्ते से गुजरती है, हसनैन की अम्मी कभी उस रास्ते से नहीं गुजरी। इससे ज्यादा मोहतात अल्फाज अब मेरे पास नहीं है, समझने वाले समझ जाएं, जो न समझे आपका मामला। लेकिन अदब की बात है, क्योंकि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। फातिमतुज़ ज़हरा को अगर मैं अर्श कहूं मेरा दिल नहीं भरता। अर्श कहूं मेरा दिल, क्यों? इसलिए कि आम वली का दिल अर्श के बराबर है। कल्बे मोमिन अर्शुल्लाह कहा गया ना, अल्लाह का अर्श है। तो मैं फातिमतुज़ ज़हरा को क्या अर्श कहूं? क्यों? इसलिए कि शेख अब्दुल हक को पूछें, इमाम कस्तलानी को पूछें, हत्ता के उलमाए देवबंद ने तक अपनी किताब के अंदर लिखा, शेख जकरिया ने भी लिखा, हमारे इमाम अहमद रजा ने भी लिखा। गोया के सुन्नी देवबंदी हर मक्तबे फिक्र के लोगों ने ये बात लिखी। क्या ये बात लिखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मज़ार मुक़द्दस में आराम कर रहे हैं, उसकी जो मिट्टी रसूलुल्लाह के जिस्म से मस है, लगी हुई है, वो मिट्टी काबे से अफजल है। वो मिट्टी काबे से अफजल, अर्श से अफजल, हर चीज से अल्लाह अकबर। गोया के जन्नत से अफजल, काबे से अफजल, अर्श से अफजल। क्या मिट्टी नबी के जिस्म से लग जाए तो वो काबे और अर्श से अफजल हो जाए? तो फातिमा को अर्श कहूं तो किस मुंह से कहूं? क्योंकि फातिमा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है। आका ने फरमाया फातिमा तो पदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मिट्टी जिस्म से लगे तो अर्श से, तो मैं किस अर्श मकाम की बात कर रहा हूं, किस अर्श मकाम की बात कर रहा हूं। इसलिए हया के पर्दे में कह दिया कि औरतें जिस मंजिल से हर महीना गुजरती हैं उस मंजिल से सैयदा कभी नहीं गुजरी। इसीलिए मेरे आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है।
वो कभी उस गंदगी की तरफ नहीं जाती, वो गंदगी इनके पास। इसीलिए कोई औरत महीने भर नमाज नहीं पढ़ती, कुछ दिन उसको नमाज माफ होती है, कुछ दिन रोजे उसके लिए रमजान शरीफ में भी उसको कज़ा करने पड़ते। सैयदा को ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब यहां आकर के दिमाग कहता है कि जो इस मंजिल से ना गुजरे तो वो तो मां ही नहीं बन सकती। ये बात तो है ना, जो इस मंजिल से न गुजरे वो मां नहीं बन सकती। इसीलिए तो उस मंजिल से गुजरने के बाद ही मां बनेगी, क्योंकि मां बनने के लिए बच्चा पैदा होगा मां और बाप के खून से ना। तो जब खून ही नहीं रहा तो मां बनना कैसा है? बात समझ में आती है। और सैयदा फातिमा ज़हरा को 5 बच्चे हुए। हसन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम। और खून जरूरी, उसके बगैर मां बनना नहीं। तो अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि जब खून नहीं तो मां नहीं बन सकती, और यहां वो है नहीं और मां भी बन रही है, और एक बार नहीं बल्कि कैसे बन गई? और लोग मां के नापाक खून से पैदा होते हैं। अब सुन ले हुसैन को, बात इसी में मुकम्मल होती है। और लोग मां के नापाक, अच्छा बाप के पास की भी नापाकी और मां के पास की भी नापाकी दोनों मिलती है तब इंसान बनता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, जरा इंसान अपनी पैदाइश पे गौर कर, तू घमंड क्यों करता है कि दोनों नापाकियां हैं। मिम्मा इंदाफिक का तर्जुमा कंजुल ईमान में उठा के पढ़ोगे, उसका जिक्र नहीं करता। ठीक, वो नापाकी मिलकर इंसान बना, लेकिन यहां तो नापाकी ही नहीं है, बल्कि बाबा के पास भी नापाकी नहीं है। क्यों? आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी में जिसके दरवाजे खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ 2 दरवाजे खुले रहेंगे बस, या तो नबी का दरवाजा या तो अली का दरवाजा। हालत जनाबत में मैं किसी को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता। जनाबत की हालत में अगर कोई मस्जिद में आएगा, या तो वो अल्लाह का नबी है या तो वो मौला अली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शान अहले बैत, नारे हैदरी। एक बात कह दो, कबूल करना तो करना, वरना छोड़ना, पुड़िया नहीं बांधना। मस्जिद में नापाक को आने की इजाजत नहीं, और अगर जिसको इजाजत मिली तो मानना पड़ेगा कि वो नापाक। जनाबत में जो मस्जिद में आ सके, जिनके लिए आए तथीर हालत है, तो ना मां के पास नापाकी ना बाप के पास, तो पैदा कैसे हो गए फिर शहजादे? बगैर नापाकी के इंसान पैदा नहीं होता, तो पैदा कैसे हो गए? तो मेरे इमाम फरमाते हैं, अब मैं इसको अपने अंदाज में पढ़ूंगा, आप भी शामिल हो जाएं साथ में। ये सिलसिला नूर का सिलसिला है, अपना सिलसिला खून का सिलसिला है, वो पंजतन का सिलसिला नूर का सिलसिला है। नूर की कड़ी कैसे है? तो इमाम फरमाते, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, फातिमा नूर, बाबा नूर, अली नूर, हसन नूर, हुसैन नूर। अब सैयदा ज़हरा और करबला की तरफ तवज्जो करके पढ़े, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, खून नहीं, नूर सिलसिला नूर यजीद पली, ये नूर कैसे मिलके पढ़ो करम होगा। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे
कनीज, अल्लाह नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज। नूर का सिलसिला क्या है? वो खुदा भी नूर है जिसने इनको बनाया। नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह नूर का। अब नूर से निकलता क्या है? एक सीने तक मुशाबे, एक से पाँव तक हुस्न सिबतैन उनके जामो मेरी नूर का। यहाँ तक पाँचों की बात होगी, अब आगे क़यामत तक की बात हो रही है। हुस्न सिबतैन उनके जामो मेरी नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हर इल्म वाले अकल वाले को चैलेंज है ऐसा खानदान लाके बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी नस्ल भी बेमिसाल, जिसकी असल भी बेमिसाल, जिसकी असल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी नस्ल में इमाम महदी जैसा हो। कोई ऐसी असल ला के बताए, कोई ऐसी नस्ल ला के बताए। अब बताओ, जिसकी असल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी नस्ल गौसे आजम गरीब नवाज, उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बस बात इतनी है, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। कोई किससे प्यार करता है, कोई किससे प्यार करता है। हम गुलामान अहले बैत रसूलुल्लाह की औलाद से प्यार करते हैं। मेरे आका ने एक दिन फरमाया, इस पे बात मुकम्मल होती, फरमाया अली फातिमा हसन हुसैन हम जन्नत में पांचों एक साथ होंगे कुब्बे के नीचे। सैयदा को अपने गुलामों पर कनीजों पे प्यार आ गया। फरमाया बाबा हम तो एक साथ होंगे, जो हमसे प्यार करेंगे वो कहाँ होंगे? करीम आका ने फरमाया फातिमा जहां हम होंगे वहीं हमसे मोहब्बत करने वाले भी हमारे साथ हैं। ये अहले बैत की मोहब्बत का सिला है। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए।